तमिलनाडु में छिड़े भाषा विवाद में अब कमल हासन भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा, देश को इंडिया की जगह हिंदिया बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार तमिलनाडु समेत कई राज्यों पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार चाहती है कि सभी राज्यों में हिंदी बोली जाए और वह बहुमत से चुनाव जीतें। हमारा सपना इंडिया का है, लेकिन उनका सपना हिंदिया का है। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 मार्च है। योजना के तहत 21 से 24 साल के 10वीं, 12वीं, डिप्लोमा, आईटीआई और डिग्री पूरी कर चुके बेरोजगार युवाओं को इंडस्ट्रियल स्किल्स सीखने के लिए देश की टॉप 500 कंपनियों में 12 महीने की इंटर्नशिप दी जाती है। इस दौरान उन्हें प्रति माह 5,000 रुपये के साथ ही एक मुश्त 6,000 रुपये का अनुदान भी दिया जाता है। आवेदन करने वालों की पारिवारिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा कि बचपन में वह अपने जन्मदिन के मौके पर केक की बजाय रसगुल्ला काटती थीं। उन्होंने कहा, मेरा बचपन कुछ खास नहीं गुजरा है। परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी। मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वह मेरे जन्मदिन पर केक ला सकें। इसके बदले पापा मार्केट से सिर्फ एक पीस रसगुल्ला लाते थे। उसी को खुशी खुशी काट कर मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती थी। यूपी की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर में जाति लिखने पर यूपी डीजीपी को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने पूछा कि डीजीपी यह बताएं कि एफआईआर में जाति लिखने की जरूरत क्यों आई। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विनोद दिवाकर ने संस्थागत पूर्वाग्रह और कुछ समुदाय के साथ सौतेले व्यवहार के खतरे को लेकर भी चिंता जताई। हाईकोर्ट ने कहा, हमारा संविधान इस बात की गारंटी देता है कि देश में जातिगत भेदभाव खत्म होगा, सभी के साथ समान व्यवहार होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, सपा नेताओं में क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। सपा महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आजमी का बयान अत्यंत निंदनीय है। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आजमी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं अपने बयान पर अबू आजमी ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कल जनगणना आधारित परिसीमन और ट्राई लैंग्वेज वार पर सर्वदलीय बैठक ली। मीटिंग में स्टालिन ने कहा, अगर संसद सीटें बढ़ती हैं तो 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाए। साथ ही 2026 के बाद अगले 30 साल तक लोकसभा सीटों की बाउंड्री करते समय 1971 की जनगणना को ही मानक माना जाए। बैठक में उन्होंने साउथ की राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाने का भी प्रस्ताव रखा। लखनऊ में अंसल के ऑफिस को एनसीएलटी की टीम ने कब्जे में ले लिया है। ग्रुप के बैंक खातों को सीज किया गया है। अब बैंकों में लेनदेन के लिए रिसीवर नए खाता संचालक नियुक्त करेगा। साथ ही ऑफिस गेट पर 44 सवालों और उनके जवाबों का नोटिस चस्पा किया गया है। अंसल पर एलडीए के बाद रेरा भी एफआईआर करवाने जा रही है। इसे लेकर अफसरों ने कंपनी को भेजे गए नोटिस की जानकारी जुटा ली है। आवंटियों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने ट्राई लैंग्वेज को लेकर हुई सर्वदलीय मीटिंग में पीएम मोदी और बीजेपी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा, बीजेपी का यह दावा सच है कि हमारे पीएम मोदी को तमिल से बहुत प्यार है, तो यह कभी भी काम में क्यों नहीं दिखता। उन्होंने एक्स पर लिखा, सिर्फ संसद में सेंगोल लगाने से तमिल का सम्मान नहीं बढ़ेगा। तमिलनाडु में केंद्र सरकार के ऑफिस से हिंदी हटाओ, तमिल को हिंदी के बराबर ऑफिशियल भाषा बनाओ। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने दिवंगत माफिया अतीक अहमद के करीबियों की अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर कार्रवाई की है। पीडीए ने 18 बीघा से अधिक की जमीन को खाली कराया। माफिया अतीक अहमद के खास रहे खालिद जफर की अवैध प्लॉटिंग को पीडीए के अधिकारियों ने खाली कराया है। जिसान, डॉक्टर कमरान, जानू और इमरान की अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। पीडीए के कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सांसद अब अपने सरकारी आवासों की मरम्मत पर 5 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। लोकसभा हाउस कमेटी ने इसकी मंजूरी दे दी है। पहले ये राशि 1.5 लाख रुपए थी, लेकिन इसमें 230% की बढ़ोतरी कर इसे 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी अब सांसद अपने घर में 5 लाख रुपए तक का मरम्मत कार्य करा सकेंगे।